हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो आप विशेस को फॉलो करते हो वो कभी आती हैं, कभी चली जाती हैं, कभी आपका मन खुश कर देती हैं, कभी उदास कर देती हैं। आखिरकार ये हो क्या रहा है? भगवान हमसे चाहता क्या है? क्यों ये ऐसा बार बार हो रहा है? क्यों हम इतने परेशान हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज्ञान हमें ईश्वर, हमें भगवान इसीलिए देते हैं ताकि हम अपने आप को पहचान सके, अपनी वर्थ को जान सके। अब आप ये लगा लीजिए कि अपनी वर्थ को जान सके हम। आजकल का समय ऐसा है कि जो इंसान खुद के पैरों पर खड़ा नहीं है, अगर चाहे वो मैन है, वुमन है, कोई भी है, अगर वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, अगर वो दूसरे पर निर्भर है, तो यकीन माने कहीं ना कहीं उस इंसान को टॉर्चर होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से होना पड़ सकता है। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ईश्वर सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये कहते हैं कि तुम सबसे पहले अपना मूल्य पहचानो, अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी भीतरी शक्तियों को पहचानो कि तुम कितने ताकतवर हो। तुम सेल्फ डिपेंड हो सकते हो। और जिस दिन तुम सेल्फ डिपेंड हो जाओगे ना, ये जो इन एंड आउट का प्रोसेस चलता है आपकी लाइफ में, ये होना बंद हो जाएगा। जो चीज़ बेस्ट आप डिज़र्व करते हो ना, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें वहाँ पर रुक जाएंगी। अगर कोई जीएफ या बीएफ का मैटर है, बार बार आ रहा है जा रहा है, तो वहाँ पर अगर आप सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, अगर तब भी कोई इंसान नहीं असल में तो जब आप एक रियल अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हो ना, तो आप जीएफ और बीएफ के पीछे तो भागना बंद ही कर देते हो। फिर तो कहते हो भाड़ में जाए, मुझे अपने करियर से मतलब है। आप इस तरीके से डूब जाते हो। और वही यूनिवर्स सिर्फ हमसे चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप शादीशुदा हैं, आप इन लॉज के ऐसे बीच में फंसे हुए हैं, तब भी ईश्वर हमसे ये कहते हैं आप सेल्फ डिपेंड बने। लोग आपको किस लिए दबाते हैं? ताकि उनके पास मनी पावर है, आपके पास मनी पावर नहीं है। उनके पास वेल्थ है, आपके पास वेल्थ नहीं है। आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, आपकी नहीं है। तो भगवान हमसे यही चाहते हैं आप सेल्फ डिपेंड बने। जिस दिन सेल्फ डिपेंड बन गए ना, तो जो बेटर डिज़र्व करते हो आप चीज़ें अच्छी, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी। जो वर्स्ट चीज़ें हैं अपने आप से पीछे हट जाएंगी। इन चीज़ों को समझे, अदरवाइज़ ये विश का आना और जाना तो लगा ही रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ भगवान हमें इसलिए अवेकन करते हैं ताकि हम अपनी वर्थ को पहचानें और अपने जीवन में कुछ अलग मुकाम हासिल कर सकें, कुछ कर सकें, सेल्फ डिपेंड बन सकें, ठीक है ना। ताकि जिस लेवल से लोग हमको गिराते हैं, दबाते हैं, कुछ लाते हैं, वो चीज़ें हमारी लाइफ में ना हो सके। वो लोग ऐसा करने से पहले हज़ारों करोड़ों बार सोचें कि अब ऐसा नहीं कर सकते हम, ये चीज़ें सरासर गलत हैं। तो भगवान हमें अवेकन करते हैं हमारी सेल्फ वर्थ को जानने के लिए, ताकि हम खुद को पहचान सकें, खुद को जान सकें। तो ये विशेज़ 5x5 टेक्निक, मुझे तो लगता है इनमें कुछ भी नहीं है। सब कुछ छोड़ दो भैया, अपना एक गोल सेट करो, अपने गोल पे काम करो, और तभी आपके जीवन में एक परमानेंट विश आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। जब तक नहीं करोगे तब तक तो 5 दिन विश रही, 5 दिन बाद चली गई, है ना। यही हो रहा है ना, लाइफ टाइम ऐसा ही होता रहेगा। और ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आती जाती चीज़ है। इसलिए अपने गोल पे फोकस करो, अपने करियर को बनाओ, अपने भविष्य को बनाओ। और जो चीज़ें आप जीवन में बेस्ट और बेटर डिज़र्व करते हो, वो चीज़ें फिर आपके पास रुक जाएंगी। वो फिर इधर उधर नहीं भागेंगी, ना उनका आना जाना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आती होती। पसंद आता वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय बाय।